सोनपुर मेले में एक ऐसा कुत्ता आया है जिसे देखने के लिए हुजूम जो है वो जुट जा रही है। इस कुत्ते की खास बात यह है कि इस कुत्ते के ऊपर पर महीना 25 से 30 हजार रुपए इसके मालिक खर्च करते हैं। और वो ऐसे ही नहीं करते, ये कुत्ता बहुत ही ताकतवर है। और जब मालिक बता रहे थे तो बता रहे थे कि ऐसे ही इसका मैंने नाम टाइगर नहीं रखा है। टाइगर रखने के पीछे का कारण है कि इसका एटीट्यूड टाइगरों वाला है और ताकत भी लगभग शेरों जितना ये दिखा सकता है। इन्होंने बताया कि भाई साहब 5 किलो तो दही खाता है रोज, इसके अलावा कई किलो इसको चिकन खिलाया जाता है, तभी जाके ये तैयार होता है पाकिस्तानी बुली डॉग। और पाकिस्तानी बुली डॉग के बारे में कहा जाता है कि ये इतना खतरनाक होता है कि इसको संभालने के लिए भी 3 से 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। क्या कुछ इसके बारे में बताया जा रहा है और किस तरीके से सोनपुर मेले में इसकी पूरी चर्चा हो रही है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरों पे गौर फरमाइए, यही है वो पाकिस्तानी बुली डॉग। ये इतना शानदार आपको दिख रहा है और ये आम कुत्तों से थोड़ा बड़ा होता है। आम आपने जो भी स्ट्रीट कुत्ते देखे हैं, जो अपने आसपास कुत्ते देखे हैं, उससे ये काफी बड़ा होता है। अगर वहीं पे इसकी आंखें देखी जाए तो देख लीजिए, एकदम रेड आंखें होती है इसकी और इस वजह से इसका लुक जो है वो काफी भयावह लगता है। उसके बाद जो ये इसके गाल के पास की झुर्रियां हैं वो नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं। ये जब अपना मुंह खोलता है, जब जबड़ा खोलता है तो और ज्यादा खतरनाक लगता है और इसका जबड़ा बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये 450 पीएसआई के दबाव में ये काटता है। मतलब आम इंसान जो है वो उसके काटने की क्षमता है 120 पीएसआई। लेकिन अगर यहीं पे बात किया जाए इस पाकिस्तानी बुलडॉग के बारे में, पाकिस्तानी बुली के बारे में, तो ये 450 पीएसआई के मतलब फोर्स से काटता है। इसका बाइट फोर्स इतना तगड़ा होता है, मतलब एक बाइट फोर्स से ये आपकी हड्डी तक तोड़ सकता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये कितना खतरनाक है। जब से ये सोनपुर मेले में आया है, इसकी खूब चर्चा हो रही है। इसके मालिक से पूछा गया कि भाई इसका डाइट क्या है, तो उन्होंने जो डाइट बताया है उससे भी जान के आपका दिमाग एकदम से घूम जाएगा। बता रहे हैं कि रोज तो इसको हम 5 किलो दही खिलाते हैं। इसके अलावा इसको नहाने तक के लेके बाकी जो भी रोजमर्रा की जरूरत होती है उसमें अगर बात किया जाए तो रोज ये 1500 रुपए जो है वो खाने पीने और रख रखाव में इसके खर्च हो जाते हैं। और इसी वजह से इसको मैं बेचने नहीं बल्कि प्रदर्शनी लगाने आया हूं, लोगों को दिखाने आया हूं कि भाई साहब ये है पाकिस्तानी बुली और ये मेरे लिए कितना ज्यादा पसंदीदा है, मुझे कितना पसंद है। मतलब सिर्फ ये इसलिए मेले में लेके आया हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुझे पसंद है और ये मेरा बहुत फेवरेट कुत्ता है। और इसकी चर्चा जो है वो पूरे सोनपुर में हो रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी बुली जो कुत्ते होते हैं वो आमतौर पे 1 क्विंटल वजनी हो सकते हैं। मतलब एक आम इंसान को आपने देखा होगा 70 75 80 85, लेकिन ये कुत्ता 1 क्विंटल तक भारी भरकम हो सकता है। ये बड़ा ब्रीड का कुत्ता होता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये बहुत वफादार होता है। वफादारी के साथ साथ ये बहुत एग्रेसिव भी होता है। मतलब इसको संभालने के लिए 2 से 3 लोग चाहिए। अगर कुशल ट्रेनिंग ना दी जाए इसको तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत एग्रेशन में आके बहुत लोगों के जान के दुश्मन बन सकता है। इसी वजह से डॉक्टर से लेके वैज्ञानिक तक और भारत सरकार भी सलाह देती है कि भाई साहब इसे कुशल ट्रेनिंग के पास ही अपने कुशल ट्रेनिंग कराने के बाद ही अपने पास रखें, अन्यथा आपके ऊपर एफआईआर हो सकता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार भी कहती है कि रखने के लिए आपको सबसे पहले इसे कुशल ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इसके रख-रखाव की पूरी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तब जाके आप इसको रख सकते हैं। और वैसे अगर बात किया जाए तो ये एक इंसान के सँभालने में नहीं आ सकता। मतलब आप समझिए कि 90 किलो का कुत्ता एक तेंदुए के ऊपर भारी पड़ सकता है। यहाँ तक कि एक अगर लेपर्ड की बात की जाए, तेंदुए की बात की जाए, चीता को तो चीर-फाड़ सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका एग्रेशन क्या होगा, ये कितना ज़्यादा गुस्सैल होगा, इसका वजन क्या होगा, बाइट फोर्स क्या होगा। चीते से ज़्यादा बाइट फोर्स इसका होता है, इसी वजह से ये ज़्यादा खतरनाक है चीते से। चीता तेज भागता है, बट बुलडॉग उतना तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन आमने-सामने की लड़ाई में वो उसको बीट कर सकता है, अगर इस तरीके से उसको रखा जाए या फिर उसका रख-रखाव
बेहतर हो। तो अब समझ जाइए कि 100 किलो वज़नी कोई कुत्ता कोई आक्रामक हो जाए तो फिर क्या स्थिति होती होगी। और जब ये मेले में आया है कुत्ता तो एकदम से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हर तरफ इसका ज़िक्र हो रहा है कि भाई साहब सोनपुर मेले में एक ऐसा कुत्ता आया है जिसमें साल भर में तो चे 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। अगर कुल कीमत की बात की जाए तो कम से कम 10 लाख रुपए तो अभी इसकी कीमत लगाई जा रही है कि 10 लाख रुपए में आप हमसे बेच दीजिए, लेकिन फिर भी मालिक बेचने को तैयार नहीं है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुत्ते का ऑरा क्या होगा, किस तरीके से सोनपुर मेले में लोग इसे घेर के देख रहे हैं और किस तरीके से इसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। ये कुत्ता काफी खतरनाक है और इसके खतरनाक होने का अंदाजा इसलिए लगा लीजिए आप क्योंकि भारत सरकार भी कहती है कि ये कुत्ता तभी आप पाल सकते हैं जब आप इसको कुशल ट्रेनिंग दें और अच्छे तरीके से इसका रख रखाव करें। बाकी डॉक्टरों का भी इसके ऊपर मानना है कि भाई जब तक अच्छा ट्रेनिंग नहीं होगा तो ये कुत्ता ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है और एग्रेशन में आके ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बाकी बुली डॉग को लेके और जिस तरीके से ये एकदम से सोनपुर में चर्चा का केंद्र बना है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।